देश की ऊर्जाधानी कहे जाने वाले सिंगरौली जिले में भू अर्जन के दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। एक ही उद्देश्य के लिए कोयला खनन के लिए आवंटित कोल ब्लॉकों में जहां सरकारी कंपनियों के द्वारा सीवी एक्ट 1957 के तहत भू अर्जन का कार्य किया जा रहा है और प्रतिकर की गणना भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 के तहत किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियों के लिए आवंटित कोल ब्लॉक परियोजनाओं में हो रहे भू अर्जन के लिए नाम मात्र के लिए भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत भू अर्जन की प्रक्रिया की जा रही है। प्राइवेट कंपनियों के लिए समुचित सरकार भू अर्जन अधिकारी के द्वारा सभी नियमों को ताक में रखकर भू अर्जन की प्रक्रिया की जा रही है और एक जिले के किसानों के साथ एक ही उद्देश्य के लिए हो रहे भू अर्जन में प्रतिकर की गणना, रोजगार विस्थापन अलग अलग नियम के तहत की जा रही है। इसको विरोध में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्रशासन नाम की कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए एक ज्ञापन भारतीय संविधान पे विश्वास रखते हुए सरकार को और भारत सरकार को चिताने के लिए और जो यहाँ की स्थानीय व्यवस्था है उसको आगाह करने के लिए एक ज्ञापन हम लोग यहाँ के गेट पे रख के जाएंगे और 1 महीने का अल्टीमेटम देके जा रहे हैं। और 1 महीने में जो समस्या जिला स्तर पे समाधान होना है वो समाधान अगर नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी के पूरे सब विधायक दल और सारे नेता कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर विशाल सभा करेंगे। हजारों 50 हजार से ज्यादा लोग पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आएंगे। जिस तरह से यहाँ पे किसानों के साथ शोषण हो रहा है, बिना किसी नोटिफिकेशन के, किसी सूचना के गांव में ड्रोन से सर्वे कराया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, खदेड़ दिया गया, घर को बेघर कर दिया गया। आज बहुत सारे अनुसूचित जनजाति के लोग जो शासकीय भूमि पे काबिज थे आज वो खुले में रहने के लिए बेबस है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी यहाँ पर जनहित की समस्या को लेके कलेक्टर से मिलके वो एक ज्ञापन देना चाह रहे थे, तो दुर्भाग्य है कलेक्टर के पास जनता की समस्याओं को सुनने के लिए समय नहीं होने की वजह से ये एक ज्ञापन हम किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के हाथ में नहीं दे रहे हैं। ये जो भवन बना है, इस भवन का जो उद्देश्य है उस पर विश्वास रखते हुए ये हम जमीन पर इस गेट पर रख के जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है अगर थोड़ी भी मानवता होगी, इंसानियत होगी, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति थोड़ा बहुत भी अगर नैतिकता होगी तो जो उनकी जिम्मेदारी बनती है जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार या तो समाधान करेंगे या तो यहाँ की लचर व्यवस्था को ठीक करने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी करने का काम करेंगे। आए दिन यहाँ पे अनियमितताएं हो रही है, यहाँ बेरोजगारों के साथ लूटपाट हो रही है। 1.5 लाख रुपए लेके ओबी कंपनियों में भर्ती कराया जा रहा है, दलाल घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनकी जाने चली गई। और अभी वहाँ पे घटना घटी थी जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे कितना लोगों का दोहन हो रहा है, लोग सड़क पे चल नहीं सकते। घटना घटी हुई, लोगों की जान गई। लोगों ने थोड़ा बहुत हो सकता है कि आवेश में गलती कर दी हो, पर पूरे गांव के लोगों के साथ जिस तरह से बेरहमी से मार पिटाई किया और सारे गांव के लोगों को दोषी बना दिया, इसकी हम जितनी भर्त्सना करें ये कम है। जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय बल्कि जनता जनार्दन को परेशान करने का लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ पर चाहे बुढ़वा का विस्थापन हो, 40 किलोमीटर दूर विस्थापित करने का काम कर रहे हैं, जबकि नियमन उनको शहर के आसपास ही विस्थापन करना चाहिए, नगर निगम सीमा में करना चाहिए। जिस तरह से जो मुआवजा मिलना चाहिए 2 गुना, वो जो 2013 की विस्थापन नीति है उसके तहत कार्रवाई नहीं हो रही है। हर तरह जिधर भी नजर दौड़ाइए, लोग कोई भी जन सुनवाई में आते हैं, छोटी मोटी समस्याओं को लेके यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। सिर्फ उद्योगपतियों की सुनवाई करने के अलावा यहाँ का जिला प्रशासन इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। थाने बिके हुए हैं। जिस तरह से हम लोगों से चर्चा करते हैं, जिस तरह से अपनी यहाँ पे व्यथा
व्यक्त करते हैं तो वो समझ में आता है कि हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले को क्या अनाज छोड़ दिया प्रदेश सरकार ने? क्या इनको यहाँ के और लगातार यहाँ से जनप्रतिनिधित्व जिसकी सरकार है उन्हीं को यहाँ की जनता चुन के भेज रही है, पर जिस तरह से विस्थापन के नाम पे उजाड़ने का काम कर रहे हैं, उद्योगपतियों को लुटाने का काम कर रहे हैं, उसकी कांग्रेस पार्टी आज उसी को लेके यहाँ पे आंदोलन किया था। कलेक्टर से मिलके हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी चर्चा करना चाह रहे थे, पर दुर्भाग्य है कलेक्टर ने 5:15 बजे का समय दिया था, उसके बाद भी कलेक्टर उपलब्ध नहीं हुए। इसलिए आज का जो हमारा मांग पत्र था वो हम जो कलेक्ट्रेट भवन का गेट है जहां बैरिकेड किया हुआ है वहां ये आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और मुझे विश्वास नहीं है। भ्रष्ट कलेक्टर मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट कलेक्टर मुर्दाबाद, 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 सुर पटेल जिंदाबाद, 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 सुर पटेल जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, 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 सर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलेक्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलेक्टर हाउस में आओ, हाउस में आओ, हाउस में आओ। मनमोहन के दलाल हाउस में आओ, हाउस में आओ। भैया चल 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 मनमोहन के दलाल। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।